हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 के जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब कि उसके कितने आंसर मिल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसके समीकरण पर यानी अगर समीकरण दो घातीय है तो उसके दो मूल मिलेंगे। बाय द वे, अगर आपसे पूछ लिया जाता है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, आपके ऐसे दो घात समीकरण दे दे और पूछ ले कि यहाँ इसके कितने मूल होंगे और ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, 5 जो भी दिया रहे, तो वहाँ पे आप लोग 2 टिक करके आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो घातीय समीकरण है तो उसके दो मूल ही मिलेंगे। अगर 3 घातीय समीकरण है तो उसके 3 मूल मिलेंगे। ठीक है, मतलब जितने घातीय समीकरण उतने उसके मूल मिलेंगे, यानी उतने उसके यक्स के वैल्यू मिलेंगे। यक्स हो या वाई हो, मतलब यहाँ जो भी रहेगा उतने उसके वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ यक्स है सभी प्रश्नों में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब, और सभी प्रश्न आप देखेंगे कि ये दो घातीय है, तो दो घातीय है तो यहाँ पे हर प्रश्न के दो दो मूल मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है एक्स स्क्वायर -3x और -10 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले वाले पद को लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिसका गुणा करने पर 10 मिल जाए, ठीक है, और घटाने पर 3 मिल जाए। घटाना इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ चिन्ह कौन सा है। अगर यही प्लस रहेगा तो हम लोग जोड़ने पे ये वाला संख्या प्राप्त करेंगे, बीच वाला जो यहाँ पे बीच में जो संख्या रहेगा। यहाँ 3 है और क्वेश्चन में कहीं 5 हो सकता है, कहीं 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला संख्या हम लोग इस पर डिपेंड करेंगे, इसके चिन्ह पर। चिन्ह जैसा रहेगा तो वो डिपेंड करेगा इसके चिन्ह पर। तो देखिए 10 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। अब 10 का हम लोग अगर गुणनखंड करें तो हम बता दें आपको कि 10 का गुणनखंड, जैसे देखिए ये है, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। 10 का गुणनखंड अगर हम करें तो हम लोग कर सकते हैं, जिसका देखिए घटाने पे 3 मिल जाए, तो हम लोग कर सकते हैं 5 × 2 10 हो जाएगा, और 5 - 2 3 हो जाएगा। मतलब 5 × 2 वाला गुणनखंड एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि 5 × 2 करेंगे तो 10 मिल जाएगा ये वाला, और 5 - 2 करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, बीच वाला संख्या। ठीक है, तो हमारा जो है गुणनखंड है वो 5 और 2 का है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 5 - 2, और यक्स है तो यक्स लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, और बराबर 0 है तो बराबर 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और इस माइनस का क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा, और यक्स का भी ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, और जिस संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं दिखता है वहाँ प्लस माना जाता है। इसका मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, और जब प्लस और माइनस से गुणा होता है तो माइनस होता है। और 5 है तो 5 लिखेंगे, और यक्स से गुणा 5 में होगा तो 5x हो जाएगा। फिर माइनस से गुणा माइनस में होगा तो प्लस होगा। अब गुणा करना आपको आना चाहिए कि माइनस और माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो माइनस और माइनस से गुणा जब होता है तो प्लस होता है, और यक्स से गुणा 2 में होगा तो 2x हो जाएगा, और फिर माइनस है तो -10 है तो 10, और 0 है तो 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कामन देखेंगे इन दोनों में और इन दोनों में। तो इन दोनों में देखा जाए तो यक्स कामन है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ यक्स स्क्वायर है, अब यक्स स्क्वायर से एक यक्स कामन हो चुका है, मतलब केवल यक्स बचेगा, क्योंकि यक्स स्क्वायर को हम यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं। तो एक यक्स अगर कामन का मतलब बाहर निकल गया तो वहाँ पे एक ही यक्स तो बचेगा, तो यहाँ हमने एक यक्स लिख दिया। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ से यक्स कामन हो गया है तो यहाँ 5 बचेगा, केवल और केवल 5। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, क्योंकि हम 10 को, क्योंकि हम लोग 10 को देखिए 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, अब यहाँ हमको 2 कामन हो रहा है, यानी 2 कामन चला जाएगा तो कितना बचेगा, केवल और केवल 5 बचेगा। तो 10 वाले में हम 2 कामन कर रहे हैं, तो 2 कामन कर लेंगे तो देखिए यहाँ यक्स बचेगा केवल, और यहाँ 10 की जगह पे 5 बचेगा, क्योंकि 10 का जो गुणनखंड होता है वो 2 × 5 भी होता है। तो भाई 2 × 5 का मतलब 2 कामन चला जाएगा तो 5 ही तो केवल बचेगा, और बराबर 0 है तो 0। अब इन दोनों में देखा जाए तो यक्स -5 कामन है, तो यक्स -5 हम कामन कर लेते हैं।
तो कितना बचेगा, यहाँ यक्स बचेगा और यहाँ +2 है तो +2 बचेगा। अब हमको मूल ज्ञात करना था, गुणनखंड तो हो गया, मूल ज्ञात करना मतलब यक्स के मान ज्ञात करने हैं। तो हम इन दोनों में से किसी एक को पहले 0 कर लेंगे। तो लिखेंगे x - 5 = 0 करने पर पहले हम क्या करेंगे कि इस वाले को 0 कर दे रहे हैं, तो इसको 0 करेंगे तो यहाँ से हम x बराबर हमको 5 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 को हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो इधर जाने पे चिन्ह बदल जाता है। यहाँ 5 माइनस चिन्ह के साथ है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस चिन्ह के साथ हो जाएगा, यानी x के एक मान हमको मिल चुके हैं। अब हम इसको 0 कर देते हैं, किसको, x + 2 को 0 कर देते हैं। तो इसको जब 0 कर देंगे तो यहाँ से 2 को पक्षांतर कर देंगे तो -2 हो जाएगा, यानी x के जो दूसरा वैल्यू हमको मिला वो -2 मिला। यानी इस जो इक्वेशन है इसके दो मूल होंगे, एक होगा 5 और एक होगा -2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दो मूल। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में केवल और केवल हम 3 सॉल्व करेंगे, या 2 ही सॉल्व करें या 3 सॉल्व करें, बाकी जो बचेगा 2 या 3 वो आपको सॉल्व करना होगा। तो हमने एक माइनस वाला बता दिया जो यहाँ पे माइनस था, अब हम प्लस वाला बताते हैं। तो देखिए इसमें भी माइनस है, दूसरे प्रश्न में हम तीसरा बता देते हैं, √ वाला। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं आपको। चलिए ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो चलिए पहले से लिख लेते हैं पहला वाला पद। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए ऐसे कंडीशन में जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन लगाया था, तो पहले क्वेश्चन में यहाँ यक्स के पहले कोई गुणांक नहीं था जिसका गुणांक हम 1 मान सकते हैं। मतलब यहाँ यक्स के पहले कोई गुणांक नहीं था तो वो 1 था, तो 1 का गुणा हमने 10 में किया तो 10 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यक्स स्क्वायर के पहले उसका गुणांक है √2, तो इस √2 का गुणा हम लास्ट वाले टर्म से करते हैं 5 √2 से, और जब हम 5 √2 से √2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फिर से देखिए जब हम √2 का गुणा करेंगे 5 √2 के साथ, देखिए अब देखिए हम 2 का यानी √2 का गुणा करेंगे 5 √2 के साथ, तो ये 5 तो है और यहाँ इसका गुणा 1 हम मान सकते हैं, तो 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 हो जाएगा। और फिर √2 और √2 का गुणा होता है तो कितना होता है, 2 होता है। जब भी √2 और √2 का गुणा हो तो वहाँ पे अंडर हट जाता है। इसी प्रकार अगर √3 और √3 का गुणा हो तो वहाँ पे अंडर हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। तो यहाँ 5 गुणा 1 में होगा 5 और √2 और √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 10 आएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। अब हम लोग 10 का ऐसा गुणनखंड खोजेंगे, ऐसा गुणनखंड जिसका गुणा करने पर 10 मिले और जोड़ने पे 7 मिले। तो भाई जोड़ने पे 7 ये वाली संख्या, जोड़ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में माइनस था तो हमने घटाना कहा था, यहाँ प्लस है इसलिए जोड़ना कहेंगे। तो 10 का ऐसा गुणनखंड जिसका गुणा करने पे तो भाई 10 ही मिलना चाहिए और जोड़ने पे 7 मिल जाए। तो 5 और 2, देखिए 5 गुणे 2 कर दें तो 5 दूना 10 और 5 + 2 कर दें तो 5 + 2 = 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 + 2 और यक्स बाहर है तो बाहर 5 √2 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, 2x² ऐसे उतार लीजिए, प्लस से गुणा प्लस में होगा तो प्लस ही होगा, 5 गुणा x में होगा तो 5x, फिर प्लस से गुणा प्लस में तो प्लस, ये गुणा आपको आना चाहिए चिन्हों का गुणा, फिर 2 का गुणा x में होगा तो 2x और फिर प्लस √2 = 0। अब कामन करेंगे तो यहाँ देखते हैं दोनों में, इन दोनों में क्या कामन है और इन दोनों में क्या कामन है, तो कामन देख लेते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x हम कामन कर लेंगे तो ये बचेगा कितना, √2, और यहाँ x² था तो एक x कामन चला गया तो बचेगा केवल और केवल x, और यहाँ भी 5x था तो x कामन हो गया तो केवल बचेगा 5। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखा जाए तो 2 यहाँ पे भी है और √2 यहाँ है, मतलब 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि √2 गुणे √2 बराबर 2 के बराबर होता है, तो यहाँ हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम √2 कामन कर लें तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा √2 और x और +5 = 0। क्यों भाई, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 था ना, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणे √2,
तो यहाँ से 2 की जगह पे हम ये लिख दिए, समझ लीजिए। अब यहाँ से एक अंडर रूट अगर हम कॉमन कर लेंगे तो अंडर रूट 2 ही तो बचेगा। तो यहाँ से हमने एक अंडर रूट 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 और यक्स है तो यक्स बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों में देखा जाए तो अंडर रूट 2x प्लस 5 यहाँ भी है और अंडर रूट 2x प्लस 5 यहाँ भी है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं अंडर रूट 2x प्लस 5। तो बचेगा कितना ब्रैकेट के अंदर, यहाँ यक्स है तो यक्स और प्लस 2 है तो प्लस अंडर रूट 2, ये हो गया। अब हम एक को जीरो करेंगे और एक्स के मान निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको जीरो कर देते हैं, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करने पर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट एक्स और 5 को उधर करेंगे तो हो जाएगा -5, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू याद करना है तो हो जाएगा -5 और ये बटे में चला जाएगा, जब बराबर के उधर जाता है बुरा वाला तो कोई बटे हो जाता है वो, तो ये हो जाएगा। यानी एक्स का एक मान ये हमको मिलेगा, एक मान अभी और चाहिए तो इसको जीरो कर दीजिए। एक्स प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स का मान हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। माइनस क्यों, क्योंकि बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। मतलब ये दोनों रूट आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों रूट आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, कोई एक और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 100 का गुणा 1 में होगा तो 100 होगा, 100 का गुणा जब 1 में होगा तो 100 होगा। अब 100 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे, 100 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है जिसका भाई गुणा करने पे 100 मिल जाए और जोड़ने पे 20 मिल जाए। जोड़ना क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, जोड़ने पे ये 20 मिल जाए। तो देखिए वो होता है 10 × 10, 10 दहाई में 100 होता है और 10 + 10 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 10 + 10, ठीक है, बराबर +1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और माइनस गुणा देखिए यहाँ पे होगा तो -10 और यक्स गुणा होगा तो यक्स, फिर माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस और 10 का गुणा यक्स में होगा तो 10x +1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं इन दोनों में, तो देखिए 10x यहाँ भी है, 10x यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, 10x यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 10x। कैसे बताते हैं, कैसे, देखिए ये है, इसको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ 100x² था ना, 100x², तो 100x² को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10 लिख सकते हैं ना 100 को, और यक्स को लिख सकते हैं x² को x × x। अब अगर हमने 10x कॉमन कर लिया, मतलब 10 ये और यक्स यहाँ से 10x अगर हमने कॉमन कर लिया तो कितना बच रहा है, एक 10 बच रहा है, एक यक्स बच रहा है, तो वही तो लिखे हैं 100x को, जो 100x² के जगह पे जब हमने 10x कॉमन कर लिया तो 10x ही बचेगा, क्योंकि 10 दहाई में 100 और यक्स गुणा यक्स में होगा तो x², और यहाँ से 10x कॉमन हो गया तो यहाँ से टोटल कॉमन हो गया, तो जहाँ से टोटल कॉमन हो जाए, सब कॉमन हो जाए, वहाँ एक बचता है, यहाँ एक हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे, इन दोनों में से, तो इन दोनों में से -1 कॉमन है, तो -1 हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ से -1 हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 10x, और फिर यहाँ देखिए 10x, और यहाँ से जब कॉमन हो जाएगा माइनस तो यहाँ माइनस बचेगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन हो जाए तो वहाँ ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में 10x - 1 कॉमन है, 10x - 1 कॉमन है। देखिए 10x - 1 यहाँ भी है, 10x - 1 यहाँ भी है, तो बचेगा कितना, 10x और -1, दोनों सेम संख्याएं बच रही हैं। तो एक को 0 कर दीजिए, पहले हम 10x - 1 को 0 कर देते हैं इस वाले को, तो यहाँ से हो जाएगा x 10x बराबर, ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1/, ये बटे में जाएगा ना तो 10, यानी x की वैल्यू आ गई 1/10, यानी एक वैल्यू तो आपकी ये हो जाएगा। फिर इसको 0 कर दीजिए, 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x बराबर 1, तो x इज इक्वल टू 1/10। दोनों मूल सेम ही आएंगे, क्यों सेम आएंगे, क्योंकि हमें यहीं सेम मिल चुका था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2 मूल। हमने इसमें से 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इसको और इसको, बाकी 2 बचे हुए हैं, 2 आप लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2, जिसमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा पर्सनली 4.2 के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।